नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं बक्सर ज़िले के अहिरौली गांव में हूं इस समय, जो कि भरौली और बिहार का जो बॉर्डर है, यूपी और बिहार का, भरौली से ठीक उसी बॉर्डर पे मैं बगल में, यानी पुल जो गंगा पुल है उसके ठीक बगल में अहिरौली गांव है और वही उसी जगह पे आया हूं। और यहाँ पे जो है, ये पीछे देख रहे हैं अहिल्या मंदिर। यहाँ पे माता अहिल्या जी का मंदिर है, जो कि रामायण में इसका जिक्र है। रामायण अगर आप लोग पढ़े होंगे और रामायण को सुने होंगे तो आप अहिल्या जी को जानते होंगे कि अहिल्या कौन थी। भगवान राम जो इसी रास्ते से गए, उनके चरण से स्पर्श होने के बाद उनका उद्धार हुआ। तो वो शायद यही स्थान है, क्योंकि हम यहाँ पे बात किए, पता चला कि नहीं वो यही स्थान है। वैसे भारत में जो है कई जगह अहिल्या मंदिर है, कई जगह स्थान है, लेकिन मेन जो स्थान है वो यही है, बक्सर ज़िले में। तो थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कि ये मंदिर प्राचीन है और निर्माण हो रहा है, काफ़ी सुंदर बड़ा बन रहा है और काफ़ी सुंदर है। यह गंगा के तट पर है और मेन जो मंदिर था गंगा तट में समा गया है, क्योंकि कटान होने लगा है। ये न्यू मंदिर देख रहे हैं, बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, सुंदर बड़ा साइज में। इधर मिस्त्री लोग काम भी कर रहे हैं और यहाँ पे हैं बाबा जी, इनसे भी हम जानते हैं पूरी यहाँ की कहानी कि ये मंदिर का क्या खास है और सच्चाई क्या है, क्योंकि भारत में कई जगह अहिल्या मंदिर है, तो मेन मंदिर यही है। और फिर कहानी क्या है वो हम जानेंगे। मेन मंदिर तो गंगा कटान में बह गया बता रहे हैं बाबा जी, तो थोड़ा सा हम बाबा जी से जानते हैं। बाबा जी प्रणाम। जय श्री नारायण बाबू। बाबा जी बताइए, ये अहिल्या मंदिर, ये सच्चाई क्या है? कह रहे हैं लोग कई जगह मंदिर है, अभी तक मेन अहिल्या जी का स्थान कहाँ था वो? बाबू ऐसा है कि मेन स्थान के विषय में पहले तो अहिल्या जाने कि अहिल्या कौन है जी। अहिल्या विश्वकर्मा जी की बताई 3 कन्याएं थे जी। विश्वकर्मा जी 3 कन्या गढ़े, जिसमें अहिल्या और क्या नाम बताए चाचा, ये मंदोदरी और तारा, 3 बहन। तो ब्रह्मा जी गढ़ करके बनाए, इसमें विश्वकर्मा जी और ब्रह्मा जी इसमें प्राण डाल दिए, जिसमें सभी में तीनों में ये सर्वश्रेष्ठ विश्व सुंदरी हुई। अच्छा। तो विश्व सुंदरी जब हुई तो इसको और देव लोग मोहित हो गए कि हम इससे शादी करेंगे, हम करेंगे। तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, तो लेकर चल दिया अहिल्या को सुरक्षित रखने के लिए। जब अहिल्या को लेकर चले तो देखे कि जंगल झाड़ में ये स्थान एक तो निर्जन जगह पे है। तो आए तो देखे गौतम ऋषि यहाँ अपना ज्ञान स्थली थी, गौतम ऋषि अपना ज्ञान ले रहे थे इसी जगह। उसी समय उनके यहाँ ले करके धरोहर के रूप में ये लोग रख करके फिर भ्रमण के लिए चले गए। तो भ्रमण करके आए तो देखे कि हमारी लड़की यहाँ सुरक्षित पड़ी हुई है, यथावत, कोई से छेड़खानी नहीं हुई है। तो ये लोग सोचे कि इससे अच्छा वर कोई नहीं मिलेगा, तो आ करके फिर गौतम ऋषि से शादी कर दिए। तो इंद्र भगवान का पहले से नज़र था, इंद्र भगवान का पहले से नज़र था। तो वो सोचे कि हम अहिल्या को कैसे माने संभोग करेंगे। संभोग की बात है, शादी की तो बात खत्म हो गई। तो संभोग करेंगे तो चंद्रमा से बोले कि बाबू तुम हमारी सहायता करो। क्या करें? हमारा आदेश मानोगे तो, आपका आदेश नहीं मानोगे तो हम धरती पर कैसे रहेंगे? इंद्र भगवान से बोले। राजा थे वो? हाँ, इंद्र भगवान राजा थे। तो चंद्रमा को बोले कि तुम 2-2:30 बजे 12 माने 2-2:30 बजे के लगभग तुम मुर्गा की बोली बोलना और चंद्रमा को ये जो अपने प्रकाश है उसको विलोपित कर देना, विलोपित कर देना। तो विलोपित कर दिए। अब मुर्गा की आवाज़ में अपना बोली बोले। तो सोचे गौतम ऋषि कि भाई सुबह हो गया, मुर्गा बोल दिया 4 बज गया, चले हम गंगा स्नान करने के लिए। तो गंगा स्नान करने के लिए चले गए। तो वहाँ गए तो गंगा जी बोली कि अरे मूर्ख, तुम कहाँ आए हो? अभी मैं सो रही हूँ, तुम जाओ अपने दरवाजे पर जाओ, तुमसे छल हुआ है। तो उसी समय गौतम ऋषि का भेष पकड़ करके इंद्र भगवान आ गए। इनसे जो अपना जो बात विचार करना हो, जो करना हो अपना किए। तब तक गौतम ऋषि आ गए। तो गौतम ऋषि आए तो देखे कि अपन केवाड़ी पीटे ये दोनों आदमी सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। उसी समय वो भाग गए। तो भागे कि जाओ, तो उनको भी श्रापित किए, इंद्र भगवान को भी, अहिल्या को भी किए। जो 1000 की कितना छिद्र है उनमें, इंद्र भगवान में पहले छिद्र था। अच्छा। तो मैंने जोनी जैसा तो छिद्र था, वो भी श्रापित कर दे कि जाओ तुम्हें 76 को छेद होगा। तो उनमें छेदा पड़ गया।
फिर अहिल्या को श्रापित दिए कि तुम अपने पति को नहीं पहचान पाई, तुमको श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर रूपी जड़वत माने पत्थर रूपी बन जाओगे। यथार्थ वहीं पे पत्थर रूपी बन गई। तो पत्थर रूपी बनने से पहले अहिल्या पूछी कि प्रभु हमारी इसमें क्या गलती है, हम तो आपको समझ करके जो हो, हम तो ये सोचे कि आप कैसे आज उत्तेजित हो गए संभोग करने के लिए, आप तो कभी होते नहीं हैं, हम तो आपके भेष में समझे। तो वहीं बोले कि से जाओ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम हमको समझ के की। तो मैं ये कहता हूँ कि विश्वामित्र मुनि का यज्ञ होगा बक्सर में, और ताड़िका वध करने के लिए राम लक्ष्मण पैदा होकर के आएंगे, तो उसी समय त्रेता युग में तुम्हारा उद्धार होगा। जब जनकपुर भगवान जी जाएंगे धनुष तोड़ने के लिए, उसी समय तुम्हारा उद्धार होगा। तो वहीं विश्वामित्र मुनि गए, राम लक्ष्मण को लेकर आए ज्ञान देने के लिए, अपना यज्ञ कराए, ताड़िका वध कराए, कराने के बाद अपना ज्ञान देने लगे राम लक्ष्मण को। ज्ञान देने के बाद तब तक जनकपुर से उनको बुलावा आ गया धनुष यज्ञ का, राजा जनक का। तो राम लक्ष्मण को लेकर के चले, तो कुछ क्षण चलने के बाद बगसर से, जैसे रामायण में पुराण में लिखा हुआ है, कुछ क्षण चलने के बाद, क्षण का मतलब होता है 1-1.5 कोस, 1-1.5 कोस चलने के बाद, संस्कृत की भाषा में क्षण का मतलब होता है ये। तो 1-2 कोस चलने के बाद ये निर्जन अवस्था मिला। तो बोले कि रामचंद्र के प्रभु ये कैसी जगह है, झोपड़ी दिखाई दे, कोई मानुष नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसी समय विश्वामित्र मुनि बताए कि ऐसी ऐसी कहानी है, जो आपको गौतम ऋषि अहिल्या के विषय में बताए, इंद्र भगवान के विषय में बताए। अब बोले कि वो बोले हैं कि उनके चरण के रज से, धूल से ये नारी बन जाएगी। तो वो उन चरण से स्पर्श किया, उसी धूल से ये नारी हो गई। यही जगह हिरौली है बाबू, अहिल्या का उद्धार हुआ है। तो मतलब महर्षि जी का यहाँ पे कुटिया भी रही होगी? कुटिया भी रही होगी। वो है कि नहीं? नहीं, वो नहीं है। अच्छा, वो अभी नहीं है, गंगा में बह गई, ढह गया। मेन जो जगह था वो गंगा में बह गया। जी जी, उसमें बीच में गंगा माँ चल रही है। हाँ जी। यानी कि बहुत पुरानी रामायण की बात। और यहाँ पे हम उसी जगह पे हैं जहाँ पे भगवान राम आए थे, और माता अहिल्या देवी का जो कि स्थान था, महर्षि जी का स्थान था, जहाँ पे कुटिया थी यहीं पे। और वो गंगा माँ में बह गया, गंगा माँ बिल्कुल तट पे यहीं पास ही में है। तो उनका जब बह गया सब, तो फिर ये यहाँ मंदिर निर्माण किया गया जी। अब निर्माण पुनः फिर हो रहा है। अच्छा जी। पहले झोपड़ी था ना। अच्छा। उस समय झोपड़ी, जंगल झाड़, बाग बगीचा था, वो तो सब ढह हो गया। अब तो झोपड़ी नुमा कोई रह नहीं गया। यहाँ से बक्सर से लेकर आरा तक, कोइलवर तक, ये सब राक्षसी नगरी थी। लेकिन हमको एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा कि इतनी प्राचीन और ये रामायण की बात है इस जगह की, लेकिन यहाँ पे अभी सरकारी उस तरह से कोई मंदिर व्यवस्था नहीं है। बिहार में कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है, न MP, न सांसद, कोई न विधायक, कोई नहीं। ये सब आप लोगों की कृपा से, आप लोग जो दे और दे, गांव इसमें तत्पर है। 1-1.5 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हुआ है, सब गांव के देख रेख में और दर्शनार्थी के देख रेख में काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रामायण की कहानी है, बहुत प्राचीन रामायण की इतिहास है यहाँ पे, और इतिहास के नाम पे यहाँ पे कुछ है नहीं। कुछ नहीं। अगर आप लोग शायद इस मंदिर का निर्माण नहीं कराए होते, नहीं रहा होता कुछ, तो शायद यहाँ पे कुछ मिलता भी नहीं। नहीं मिलता, नहीं मिलता बाबू जी। और जैसे यही केवल मंदिर पुराना वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला है। अब इसके तोड़ के जो है ऊपर से फिर बड़ा बन रहा है। जी। ये मंदिर ऊपर चला जाएगा। अच्छा। अगले साल ये पंचकोसी परिक्रमा लगता है, मेला चलता है। भगवान जैसे रामचंद्र जी ये नदाव गए थे, नारद भगवान, नरदेश्वर भगवान, कोई शंकर जी हैं, भभुअर गए थे, भगवान है। मैंने 5 जगह घूमे हैं। तो पंचकोसी परिक्रमा का ये जगह है। ये आपको ददरी मेला के ठीक 5वें दिन, जो ददरी मेला लगता है ना, उसके 5वें दिन यहाँ फर्स्ट शुरुआत होते है हिरौली से। अच्छा। यानी यहाँ पे भी मेला लगता है? जी, मेला लगता है। बहुत काफ़ी भीड़ होती है? काफ़ी भीड़ होती है यहाँ। अगहन के 5 दिन बीतने के बाद यहाँ अच्छा मेला लगता है। और क्या क्या खासियत है यहाँ पे इस जगह की? खास रूप से क्या क्या? बस मंदिर उस दिन मेला लगता है और उसके बाद कुछ और कुछ नहीं। हाँ, वैसा है कि जैसे कोई किसी को कुछ हो गया, किसी को बाल बच्चा नहीं होता है, कोई को मैंने फोड़ा फूंस या घिनही घाव हो जाता है। जैसे आपके गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बहुत लोग आते हैं, चाहे इधर के भी लोग बैगन अपना भाग देते हैं। तो बैगन एक ठो इधर, एक ठो कांवर लटका कर लोग आते हैं। और नीमन इला वाला हाथ में इला जो हो जाता है, तो इला भाग देते हैं, नीमन हो जाता है। तो आकर के अपना कांवर लेकर के यहाँ चढ़ाते हैं। अच्छा। मतलब ये दोनों बगल कांवर में बैगन लटका के
घर से लेकर आना घर होता से है? लेकर आना होता है। खरीद लेकर के बांस की बाती ले लिए, डोरा में एक एक टांग लिए इधर उधर और लेकर के आते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं। और पूजा वूजा में क्या यहाँ पे पूजा किया जाता कोई पूजा का ये नहीं है, जो श्रद्धा है वो चढ़ाइए। है? अच्छा, पूजा का मतलब कोई फिक्स नहीं कि ये चीज़ चढ़ावा दिया जाता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जो फल फूल बतासा जी। लचीदाना जो चढ़ाना हो चढ़ाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं। घाट भी बना होगा? नहीं, घाट नहीं बना है। घाट बन जाएगा, अगले साल घाट बन तैयार हो जाएगा। अभी काम नहीं लगा। ये अच्छा, ये मंदिर बन रहा है कि ये आम जनता के आम सहयोग से? जनता के सहयोग से बन रहा अभी है। सरकारी कोई फंड नहीं, कोई सुविधा, कोई फंड नहीं। देखिए कितनी शर्म की मैं बात है। आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जोगी जी को भी बताइए अपने माध्यम से, कहिल्या का मंदिर है, इसमें कोई एमपी विधायक का सहयोग, नीतीश कुमार का, भारत सरकार का, बिहार सरकार का कोई सहयोग नहीं है। ये भी उस पर ध्यान दे जोगी जी। सबसे पहले यहीं तक ही नहीं, रामायण का हर एक जो प्राचीन, हर एक वो इतिहास जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ भगवान राम गए, वो हर जगह को जो है सुंदरीकरण किया जाए, वहाँ पे बनाया जाए, सुंदर भव्य बनाया जाए, ताकि लोग अपने इतिहास को भूलें ना, अपने हिंदू धर्म को ना भूलें। और यहाँ पे मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा जी, ये क्या, इसके लिए क्या आप बता रहे हैं, क्या है निर्माण में? जैसे निर्माण हो रहा है तो यहाँ के लिए चंदा उंदा कैसे, क्या व्यवस्था है? चंदा जैसे गांव में कोई 50,000, कोई एक ट्रक बालू दे दिया, कोई एक ट्रक गिट्टी दे दिया, कोई ईंटा मांग करके हम लोग लाए। मैंने जैसे तैसे, कोई सीमेंट 100 बोरी दे दिया, कोई 50 बोरी दिया, कोई 21 बोरी दिया। और मजदूरी गांव से जो भी लगा है, गांव के लोग मजदूरी देते हैं। जो भी आते हैं चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भी देते हैं वो, जैसे आज हम लोग को 1200 का लमसम मिला है, वो भी मजदूरी के काम में आएगा। यही है कहानी। हम लोग का एक कमेटी बनी है, संस्था है, जो कि संस्था का फोटो आप देख सकते हैं। ट्रस्ट बना दिए हैं, रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं। देखिए, आइए हम दिखा देते हैं इतिहास को बचाए रखने के लिए यहाँ पे कमेटी बनाया गया। माँ अहिल्या मंदिर सेवा संस्थान ट्रस्ट न्यास ऊपर है, ग्राम पोस्ट अहिरौली, थाना क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, जिला बक्सर, बिहार। आप सभी का स्वागत करता है। निवेदक सेवा समिति अहिरौली बक्सर। ये एक चीज़ नोट कर लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा जूम करके हम चाहेंगे कि कैमरा में जूम करके दिखाएं। अकाउंट नंबर है, देख लीजिए 12, फिर 4 गो 0 है, फिर 23 है, 23 फिर 52, और इसके बाद जो IFSC कोड है। अगर आप लोग, ये केनरा बैंक का है, आप लोग यहाँ पे मंदिर पे निर्माण के लिए आप अगर दान करना चाहें और सहयोग करना चाहें, कि जो रामायण का इतिहास है उसको बचाना चाहें, अपने हिंदू धर्म को अगर आप बचाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये दान करेंगे तो ये आपका दान जो है कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके दान से जो है माता अहिल्या मंदिर का जो है निर्माण होगा। एक बार हम थोड़ा सा बाहर से दिखाएं, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि निर्माण हो रहा है, तो थोड़ा सा बाहर से दिखाएंगे, दूर से तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ वाकई में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए, और बहुत सुंदर निर्माण हो रहा है। अभी यहाँ पे आने के लिए रास्ता से लेकर हर चीज़ जो है सही नहीं है, जर्जर है हर जगह का। ये देख रहे हैं मंदिर का अभी काम जारी है। अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो इस मंदिर का निर्माण बहुत जल्द सुंदर हो जाएगा, और अपना प्राचीन इतिहास जो है वो आपके सामने, आप यहाँ पे आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, आपकी मन्नतें पूरी होगी। और माता गंगा जी का यहाँ पे बगल में तट है, वहाँ से स्नान करके यहाँ पे आ सकते हैं। और ये रामायण का वही अहिल्या माता मंदिर है जो राम जी के चरणों से नारी फिर बनी थी और उनका उद्धार हुआ था। और क्या कुछ कहना चाहते हैं बाबा जी? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाबा जी कुछ नहीं कहेंगे, अब सब कुछ जो बताएं वो आप सुने ही हैं। और ख़ास रूप से इस मंदिर का निर्माण के लिए बाबा जी भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप लोग अगर दान करना चाहें तो यहाँ पे आके दान कर सकते हैं। बाबा जी, दान के लिए मैं नहीं, दान तो चाहता हूँ कि सभी लोग, इसीलिए मैं कहा कि हमारे जोगी जी भी कुछ सहयोग करें, जो भी दान दाता है सहयोग करें, सबका इसमें अंश लगे जी। माता में। दान नहीं, मंदिर के निर्माण के लिए ही तो कुछ जी, माता के सहयोग के लिए जी। तो अच्छा, आपसे बात करना चाहे कोई तो मोबाइल नंबर है? हाँ, 97 71 56 24 21 जी, विद्याशंकर चौबे जी। एक बार से दोबारा से बता दीजिए। नाम हमारा हुआ विद्याशंकर चौबे, मोबाइल नंबर है 97 71 56 24 21 जी। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं और बाकी डिटेल सब कुछ आपको मिल सकता है। आप जो भी दान करेंगे आप खुद आके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके दान का क्या किया गया, या फिर आप जो है आके कुछ इसमें निर्माण करवा सकते हैं खुद।
यहाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये लोग ये नहीं करें कि आप सहयोग दीजिए हमें, आप खुद आके इस मंदिर का निर्माण करिए। क्यों बाबा जी? मगर ये हम लोग चाहेंगे कि जैसे तैसे नहीं, जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा बिहार में एक लौता मंदिर हम लोग अपने सोचे हैं कलाकारी से, उस हिसाब से बने। नहीं, वो तो वही रहेगा ढांचा, बस आप आके काम करवाएं, काम करवाएं। हाँ, काम करवाइए, हमको बहुत खुशी है जी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आज जो है रामायण के इतिहास, जहां माता अहिल्या रानी का मंदिर था, माता अहिल्या रानी और महर्षि जी का जो कुटिया थी, उस जगह पे हम, इस पावन धरा पे हम पहुंचे हुए हैं। तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी की मन्नतें पूरी हों, और आप भी चाहेंगे हम कि आप इस मंदिर पे आएँ और यहाँ पे आएँ, अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस माता जी के जहाँ पे उद्धार हुआ था उस जगह पे आ गए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय माता दी।